दो आंसर आ गए भाई, और किसी का आया था क्या? और किसी का नहीं हुआ? चलिए देख लेते हैं इसको करके। भाई कल मैंने आपको तरीका बताया था, यहाँ पे बोल रखा है कि अ सेल्समैन इज अलाउड 5.5 मतलब 5.5% कमीशन ऑन टोटल सेल्स मेड बाय हिम एंड बोनस ऑफ आधा परसेंट ऑन सेल्स ओवर 10,000। मैंने आपको कल एक तरीका बताया था यार, कि आप अप टू 10,000 कितना कमा रहा है, अप टू 10,000 उसको क्या मिल रहा है भाई, 5.5%। और उसके बाद कितना मिल रहा है, मतलब जब अगर 10,000 से ऊपर बेगा प्लस इसको आधा परसेंट एक्स्ट्रा बोनस मिल जाएगा। तो मैंने आपको बस ये बोला था ना कि आप क्या करिए, इस 10,000 पे उसको आधा परसेंट और दे दीजिए, आधा परसेंट और दे दीजिए। तो अब ये भी क्या होगा, ये भी भाई कितना हो गया, ये भी 6%, वो भी 6%। ठीक है, तो 10,000 का आधा परसेंट दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 रुपए, 50 आ रहा है। दो जीरो का दो जीरो, और 100 का आधा 50। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आप इसमें क्या करिए ना, उसका टोटल कमीशन कितना और जोड़ दीजिए। तो टोटल कमीशन अब कितना हो गया भाई, 1990 और 50, ये हो गया 2040। और ये 2040 किसके बराबर है, ये 6% के बराबर है। अगर 6% की वैल्यू 2040 है, तो 1% की वैल्यू की 4 5 6, ये कट जाएगा दोनों से। तो हमारा 6 3 जा 18 हो गया, 6 तिया 18, 24, 6 चौके 24, 340। 100% कितना हो जाएगा भाई, 340 इंटू 100, यानी कि कितना हो गया। तो भैया 34,000 जिसका आया है वो बिल्कुल ठीक है, जिसका 34,000 नहीं आ रहा है वो एक बार और चेक कर लीजिए, फिर कुछ मिस्टेक हुआ होगा। अब इतने आसान सवाल में मिस्टेक होना तो भाई फिर कॉन्सेप्ट में दिक्कत है। ठीक है, ये बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन है। हाँ ठीक है पूजा, बिल्कुल ठीक है। चलिए अगला कीजिए भाई, इसे कीजिए अब। बहुत बढ़िया, मैथ्स इंप्रूव हो रहा है मतलब अब। अरे यहाँ कोई बीएड वेड कर रहा है क्या यूपी से? कोई है जो बीएड वेड कर रहा है? तो मेरी देन है, अरे मैं क्या प्रैक्टिस कर रही होंगी बढ़िया, इसलिए आपका ठीक है। कोई बीएड वेड कर रहा है क्या, या किसी को पता है फॉर्म कब आने वाला है, एडमिशन कब होने वाला है? दो चार बच्चे पूछ रहे थे भाई एडमिशन कब होगा बीएड का, मुझे पता ही नहीं है बीएड का एडमिशन। फॉर्म तो वैसे हर साल फरवरी में शायद आता था, फरवरी मार्च में, इस बार मुझे पता ही नहीं कब आएगा। करेंगे कैसे इस बार? अरे हम नहीं करेंगे भाई, हम नहीं करेंगे। 22 को 18, अच्छा 22 को आ रहा है, मतलब 22 अप्रैल को आ रहा है क्या, ऐसा क्या कुछ? अच्छा 16 से 2/3%, ठीक है कौशल भाई, ठीक है। अगर किसी को पता होगा ना तो डेट बताइएगा कब आता है यार, अगर कोई मतलब कर तो रहेंगे होंगे कोई ना कोई। 15 अप्रैल से है, मतलब फॉर्म आने वाला है 15 अप्रैल, मतलब 15 अप्रैल से फॉर्म भरा जाएगा, ऐसा क्या? मैं बीएड, अच्छा ठीक है, मैं बीएड करके करूंगा क्या भैया, पढ़ाने तो वैसे भी नहीं देंगे स्कूल में मुझे। भाई देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, बस समझिएगा क्वेश्चन को भाई, क्वेश्चन मैथ्स में डिफिकल्ट नहीं होते हैं, बस समझना उसको डिफिकल्ट होता है। ठीक है पूजा, ठीक है। द प्राइस ऑफ ए सुगर इज इंक्रीज बाई 20%, बस एक तरह से सोचिए कि भैया चीनी की कीमत जो है ना वो 20% बढ़ गई है। बाई हाउ मच परसेंट द कंजम्पशन हैज टू बी डिक्रीज सो दैट एक्सपेंडिचर विल नॉट इंक्रीज। पहले तो मैं आपको एक ओरिजिनल तरीके से बताता हूँ कि इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, एक देसी तरीके से। अभी हम लोग शॉर्टकट वॉर्टकट के पीछे ना पड़ते हैं, एक बार समझते हैं पहले सवाल को। ठीक है, तो चीनी बता रखा है ना कि भाई 20% कीमत बढ़ गई, यानी कि कितना हो गया भाई, 1/5। अगर पहले कीमत 5 थी तो अब कितना हो गया, 6 हो गया। मतलब अगर पहले कीमत कितनी थी, 5, तो अब कितना हो गई, 6। ठीक है, पहले कीमत 5 रुपए थी तो अब कीमत 6 रुपए हो गई। मान लीजिए कि दोनों का 5 और 6 का एलसीएम कितना है भाई, 30। तो जब 5 रुपए किलो थी तो क्या किलो लेके आता था भाई, 6 किलो लेके आता होगा। जब 6 रुपए किलो हो गया तो कितना लेके आता होगा, 5 किलो लेके आता होगा। हाँ ठीक है सम्राट भाई, ठीक है बिल्कुल ठीक है।
ठीक है। तो मतलब यार आप यहाँ पे बस ये बताइए कि उसको अपनी खपत जो है ना, पहल कर रखा है कि उसको अपना खर्चा नहीं बढ़ाना है, एक्सपेंडिचर, अपने व्यय को वृद्धि नहीं करना है। उसका व्यय जो है जितना 30 रुपए पहले खर्चा होता था, 30 रुपए अब भी उसको खर्चा करना है। तो उसको खाने पीने में कटौती कितनी करनी पड़ेगी? तो भैया कटौती कितनी करनी पड़ेगी? 5 किलो से उसको क्या करना पड़ेगा भाई, सॉरी 6 किलो से घटाना कितना पड़ेगा? 1 किलो घटाना पड़ेगा। लेकिन किस पे? तो हम आपको बताते हैं, हमेशा पुरानी चीज को नीचे रखते हैं, पुरानी चीज को। तो क्या फ्रैक्शन हो जाएगा भाई? 1/6, 1/6%, यानी कि वो आप कर सकते हैं 16 सही 2/3%। लेकिन एक दूसरा तरीका हमारा ये है कि जब ऐसी चीजें आती है ना, तो हम क्या होता है कम, जो एक्सपेंडिचर होता है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। ये सेकंड मेथड में आपको बता रहा हूँ, एक्सपेंडिचर पे ध्यान नहीं देते हैं। मतलब मान लीजिए प्राइस जो है वो बढ़ जाता है, P1 P2 ले लेते हैं, 20% बढ़ जाता है। 20% बराबर क्या हुआ? 1/5, यानी कि कीमत कितनी? 5 से 6। तो भैया बस ये सोचिए कि आपको 6 से 5 आने में क्या करना पड़ेगा? एक घटाना पड़ेगा। किस पे घटाना पड़ेगा? 6 पे घटाना पड़ेगा। 1/6 का फ्रैक्शन क्या होता है? 16 सही 2/3%। तो करने की कुछ जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, बस खाली देखना है, क्वेश्चन देखते देखते आंसर पे टिक कर देना है। चलिए इसे कीजिए। ठीक है पिंकी, ठीक है भेज देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भेज देंगे, कोई इशू नहीं है। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है भाई, बस परसेंटेज अलग दे रखा है। कौशल भाई ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और किसी का आया? भाई ये भी सवाल कुछ वैसा ही है। देखिए बस यहाँ पे आपको समस्या ये हो रहा होगा ना कि परसेंटेज ऐसा है, उसका फ्रैक्शन नहीं मिल रहा होगा 30%। तो क्या लिया जाए भाई? सम्राट भाई ठीक है, पूजा ठीक है, बहुत बढ़िया, दोनों लोग का आंसर बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। भाई एक चीज बताइए कि 30% से बढ़ गया है, 30%, सॉरी घट गया है 30% से। मतलब कि पहले कीमत थी, अगर प्राइस 1 मान लें और प्राइस 2 मान, ठीक है ना जी? ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। वर्षा भी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों का। कि मान लीजिए पहले मान लेते 30% का फ्रैक्शन क्या होता है भाई, कुछ नहीं पता तो 3/10 है। अगर पहले कीमत 10 थी तो क्या बोल रहा है कि डिक्रीज कम हो गया, यानी कि 10 से घट के कितना हो गया भैया? 10 में से 3 घट गया, अब नया कितना हो गया? 7 रुपए हो गया। और पूछ रखा है कि अपना जो है वो खर्चा नहीं बढ़ाना चाहता है, तो बस आप ऐसे ही समझ लीजिए कि 7 से इसको वापस 10 पे जाने में क्या करना पड़ेगा भाई? 10 से कीमत 7 रुपए आ गई, तो 7 से वापस 10 में जाने के लिए कितना करना पड़ेगा? इसको 3 बढ़ाना पड़ेगा। और 3 किस पे बढ़ाना पड़ेगा? 7 पे बढ़ाना पड़ेगा। 3/7 का फ्रैक्शन भी है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ 1/7 का फ्रैक्शन मुझे पता है। कितना होता है भाई? 14 सही 2/7। 3/7 के लिए इसमें भी 3 का गुणा कर दीजिए, इसमें भी 3 का गुणा कर दीजिए, आएगा क्या? 14 × 42 और 3 दूनी 6/7। 42 6/7% आ गया आंसर। 42 6/7%। ठीक है, चलिए अगला कीजिए। ध्यान से, दो चीजें दे रखी है, जल्दीबाजी में गलत ना हो जाए।
ठीक है पूजा, ठीक है, बहुत बढ़िया, अभी देख लेते हैं। कौशल भाई ठीक है, ठीक है, देख लेते हैं। लग रहा है गलत हो गया, अच्छा। चलिए सम्राट भाई ठीक है। अलग अलग आंसर भाई, सबका अलग अलग आंसर है, ऐसा कैसे हो सकता है? नरगिस ठीक है, सम्राट भाई ठीक है, सबका आंसर अलग अलग है, ठीक है, देख लेते हैं भाई एक बार। गुड इवनिंग अमर भाई, गुड इवनिंग। चलो भैया करके देख लेते हैं, सवाल इतना अलग अलग आंसर क्यों है सबका। देखिए आप यहाँ पे ये समझिएगा ना कि आपसे बोला क्या गया है। बोला गया तो क्या है कि पहले चीनी का जो दाम है ना, वो क्या है, 30% से घट गया है। 30% का फ्रैक्शन क्या होता है भाई, 3/10। यानी कि अगर हम कीमत की बात करें ना, तो प्राइस वन, प्राइस टू, 30% घटा मतलब 10 से घट करके कितना हो गया, 3, मतलब 10 से 3 घट गया, यानी कि पहले अगर कीमत 10 थी तो 10 में से 3 घट गया, यानी कि अब जो है 7 हो गया। पूछ रहा है कि कंजम्पशन को कितना बढ़ाना पड़ेगा, सो एस टू एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज बाय 10%। भैया एक्सपेंडिचर को क्या करना है, 10% भी कम करना है, यहाँ पे थोड़ा सा पंगा है, सोचना पड़ रहा है। एक्सपेंडिचर को क्या करना है, 10% कम करना है, ठीक है। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि जैसे मान लीजिए कि पहले वो 100 रुपए खर्चा करता था, ठीक है, 100 रुपए खर्चा करता था। अब क्या है भाई, कीमत कितनी कम हो गई, कीमत कितनी कम हो गई, 70 हो गई। लेकिन वो खर्चा क्या है ना कि 100 नहीं, अब वो खर्चा भी अपना घटाना चाहता है, कितना, 10 घटाना चाहता है। कीमत 30 रुपए घटी है, खर्चा वो अपना 10% करना चाह रहा है, यानी कि 100 रुपए में 10 रुपए, 10% कम करना चाह रहा है, यानी कि 90 रुपए खर्चा करना पड़ चाह रहा है। तो आपको क्या करना है, 70 से लेकर के 90 तक पहुंचना है। तो कितना बढ़ाना पड़ेगा भाई, आपको 20 रुपए बढ़ाना पड़ेगा। किस पे बढ़ाना पड़ेगा, 20 रुपए 70 बढ़ाना पड़ेगा। 70 से 90 तक पहुंचने के लिए आपको कितने की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, आपको 20 रुपए की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। 20 की बढ़ोतरी किस पे करनी पड़ेगी, 70 पे, यानी कि 2/7 का फ्रैक्शन क्या होता है, 14 सही 2/7, यानी कि 28 सही 4/7%। अगर 30/90 कर दिए थे, अच्छा, इसीलिए अगर नहीं समझ में आया तो आप बोलिए, मैं दूसरा तरीका भी एक बार बता सकता हूँ, दूसरे तरीके से भी समझा सकता हूँ, प्रैक्टिकल तरीके से। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो बताइए, नहीं समझ में आया, मैं प्रैक्टिकल तरीके से भी समझा सकता हूँ कि हुआ कैसे ऐसा, ऐसा हम क्यों करते हैं। अगर क्लियर है तो हम लोग आगे चल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना भाई इस क्वेश्चन में? चलिए, बोल नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, खैर चलिए आगे चलते हैं।
कभी कभी क्या होता है ना, सवाल देखने में लगता है कि नहीं नहीं अब तो समझ में आ गया, भविष्य में तो हो ही जाएगा, लेकिन भविष्य में दिक्कत कर देता है। चलिए इसे कीजिए। हो गया, ये भी वैसा ही सवाल है। अभी तो बोला आपने समझ में आ गया, फिर क्या दिक्कत है? ठीक है नरगिस, ठीक है, बहुत बढ़िया। और किसी का हुआ एक आंसर? अमर भाई ठीक है, बहुत बढ़िया, दो आंसर आ गया। ठीक है कौशल भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया, तीसरा आंसर भी आ गया। देखिए करके देख लेते हैं इसको। यहाँ पे आपसे क्या बोला गया है कि द प्राइस ऑफ ए सुगर इज इंक्रीज बाई 20%, बाई हाउ मच किलोग्राम। अब यहाँ पे केजी वेजी की बात कर रहा है। कंजम्पशन हैज टू बी डिक्रीज सो दैट एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज बाई 5% ओनली इफ ही ओरिजिनली कंज्यूम्स 280 केजी। ठीक है, हटा दीजिए भाई। मतलब पहले बता रखा है कि मूल रूप से वो कितना खाता था भाई, 280 केजी चीनी, मिठाई की दुकान रही होगी, मतलब 280 केजी वो इस्तेमाल कर लेता था चीनी। अब आप यहाँ पे एक बात समझिएगा कि चीनी की कीमत 100 से कितना हुई भाई, बढ़ गई ना, 120। चीनी की कीमतों में 120 रुपए का उछाल, मतलब 20 रुपए का उछाल आ गया। और क्या बोल रखा है कि एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज बाई 5%, मतलब कि उसको अपना खर्चा व्यय जो है वो सिर्फ और सिर्फ कितना बढ़ाना भाई, 5% तक बढ़ा सकता है। यानी कि 100 से वो क्या कर सकता है, 105 कर सकता है। 100 से वो क्या कर सकता है, 105 रुपए तक कर सकता है। ठीक है, तो उसको आना कितना पड़ेगा भाई, कमी कितनी करनी पड़ेगी, क्योंकि ज्यादा है ना, प्राइस 120 है, प्राइस पे ध्यान देंगे, 120 है। प्राइस कम रहता है तो कम से जाते हैं, ज्यादा है तो ज्यादा से 120 से हमें क्या आना पड़ेगा, 105 पे आना पड़ेगा। यानी कि कमी कितनी करनी पड़ेगी, 15 की कमी करनी पड़ेगी। और ये 15 की कमी किस पे करनी पड़ेगी, 120 पे करनी पड़ेगी। कितना हो जाएगा भाई, 15 अठे 120, यानी कि 1/8% की कमी, सॉरी 1/8 की कमी करनी पड़ेगी। और 1/8 का मतलब क्या होता है, 12.5% की कमी करनी पड़ेगी। ये तो प्रतिशत में आ गया, लेकिन भैया ये सवाल समझ में नहीं आया कि भाई हाउ मच किलोग्राम। तो भाई यहाँ पे ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है यहाँ पे, ओरिजिनली 280 की जो केजी खाता था ना, आपको 12.5% की कमी करनी है बस इसमें। 12.5% मतलब 1/8 होता है, तो मतलब मान लीजिए कि 8 पहले खाता रहा होगा, तो अब कितना, 1 किलो कम कर देगा, 7 खाएगा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि कंजम्पशन कितना कम करना पड़े, इसको कम कितना करना है, मतलब जो खपत है इसको कमी कितना करना पड़ेगा। तो कमी भैया कितनी करनी पड़ेगी, इसको सिर्फ 8 अगर खाता था तो 1 की कमी करनी पड़ेगी। तो 8 कितना खाता था, 8 जितने, ये टोटल हो गया, तो टोटल 280 खाता था। अगर 8 यूनिट 280 है, तो एक यूनिट कितना हो जाएगा भाई, 8 3 जा 24, 40 8 5 40, एक यूनिट 35 हो गया। मतलब ये कितना हो जाएगा, एक यूनिट 35, यानी कि इसको 35 किलो खपत में, खाने में इसको 35 किलो कमी करनी पड़ेगी, 35 केजी। ये है आंसर। उल्टा कर दिए थे इसलिए डबल हो गया, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अच्छा, 12.5 तक हो गया था, उसके बाद दिक्कत हुआ। अच्छा ठीक। अरे तो टोटल जितना आया था ना, उसमें 12.5% की कमी कर देनी थी भाई। 280 का 12.5 निकाल देते, बस वही तो बताना था। 280 का 12.5 निकाल के बता दिए होते, खत्म। अगर पहले मैं 280 किलो चीनी खरीदता था, 12.5% कमी करनी है, तो 280 का ही 12.5 निकाल लिए होते, हो गया होता आंसर वहीं पे। ठीक है, चलिए अगला करते हैं, कीजिए इसे। ठीक है पूजा, अभी देख लेते हैं। अच्छा, 40 kg कम शुगर। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं, देख लेते हैं। और किसी का आया भाई आंसर? सम्राट भाई ठीक है, देख लेते हैं। मुझे आंसर पता नहीं, करके देखना पड़ेगा, करके देख लीजिए एक बार। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 30%। देखिए एकदम बिल्कुल सेम टू सेम उसी टाइप का सवाल है, बस यहाँ पे कुछ कंटेंट को क्या किया, बदल दिया गया है। ठीक है, ड्यू टू दिस फैमिली यूजेस 40 kg लेस शुगर, सो एस एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज बाय 10% ओनली। जैसे कि यहाँ पे क्या कह रखा है कि चीनी की कीमत में 30% की बढ़ोतरी हो गई, पर एक परिवार क्या है 40 किलो कम चीनी खरीदने लगा। क्यों? क्योंकि वो चाहता नहीं है ना कि पहले मान लीजिए कि 500 रुपए का चीनी लेके आता था या 1000 रुपए का जो भी लेके आता था, तो वो चाहते हैं कि उनका जो खर्चा वर्चा है ना, बस 10 ही % बढ़े, क्योंकि वो ज्यादा खर्चा नहीं बियर करना चाहते हैं। तो पूछ रखा है कि ओरिजिनल, मतलब वो पहले जो चीनी खाते थे, कितना किलो चीनी खाते थे या कितना चीनी खाते थे। देखिए, तो यहाँ पे आप क्या करिए, बस आप एक बात ये समझिएगा कि 100 रुपए से प्राइस कितना हो गया भाई, 130। लेकिन वो कंजम्पशन अपना एक्सपेंडिचर कितना बढ़ाना चाहते हैं, सिर्फ 10%, यानी कि 110। कमी कितनी करनी पड़ी भाई, 130 से 110 आना पड़ेगा, यानी कि 20 की कमी करनी पड़ेगी। और ये 20 की कमी किस पे करनी पड़ेगी, 130 पे, यानी कि 2/13 हो गया। अगर टोटल 13 है तो उस पर 2 की कमी करनी पड़ेगी, टोटल 13 है तो 2 की कमी करनी पड़ेगी। अगर ये टोटल है, ओरिजिनल मूल, ठीक है, या टोटल कह लीजिए मूल, तो ये क्या है, कमी करनी पड़ेगी। क्वेश्चन में दे रखा है कि भैया 40 kg कम खरीदा है, तो दो का वैल्यू है 40 kg, 2 यूनिट बराबर 40 kg दे रखा है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 20 kg। तो आपको बताना यहाँ 13 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 13 × 20, तो 13 दूनी 26, 260 kg। तो पहले कितना खाता था भाई, 260 kg, अब वो कितना खाता था, 40 किलो कम खरीदता था।
ठीक है, डन। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए भाई, कीजिए इसे। हुआ किसी का? भाई ये भी तो वैसा ही सवाल है, ट्रिकी क्वेश्चन है। अच्छा इसमें ट्रिक चाहिए। द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाई 30%। ठीक है, चीनी की कीमतों में क्या हुआ भाई, 100 से क्या हो गया, 30% कम हो गया, यानी कि 70 हो गया। ड्यू टू दिस अब फैमिली परचेसेस 32 kg लेस। ठीक है, छोड़िए इसको। मोर शुगर, अच्छा 32 kg ज्यादा खरीदता है, ड्यू एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज बाय 16% ओनली। भैया एक्सपेंडिचर भी इन्हें क्या करना है, 16% कम करना है। 16% कम बोले तो कितना, ठीक है अभिषेक भाई, ठीक है सम्राट भाई, ठीक है 16% कम बोले तो कितना हो जाएगा, इसको 100 में से 16 घटा दिए, यानी कि 84 तक खर्चा कर देते हैं, कर सकते हैं। यानी कि 70 से इसको कहां तक पहुंचना है भाई, 70 से 84 तक, यानी कि कितनी की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, 14 की। 14 की बढ़ोतरी किस पे करनी पड़ेगी, 70 पे। 14 की बढ़ोतरी 70 पे, यानी कि 1/5 हो जाएगा फ्रैक्शन, यानी कि कितना, 20%। 1/5 हो गया ना। अब भाई एक चीज बताइए कि 1/5 की कमी करनी है, सॉरी बढ़ाना है, बढ़ाने की बात हो रही है ना, यहाँ पे तो बढ़ रहा है ना, तो बढ़ाने की बात हो रही है, प्लस करने की बात हो रही है। तो अब एक चीज बताइए कि एक यूनिट जो है वो कितना है, ये तो मूल हो गया, ओरिजिनल हो गया, मूल हो गया। 32 kg मतलब एक यूनिट परिवार जो है ज्यादा खरीद सकता है, मतलब 20% ज्यादा खरीद सकता है, तो 5 का 20% कितना होगा, एक। तो यानी कि ये 32, एक यूनिट बराबर 32 kg है, तो 5 यूनिट बराबर कितना होगा, 5 × 32 बराबर। ठीक है ना पूजा, ठीक है सम्राट भाई, बिल्कुल क्या, ये हो जाएगा 160 kg। हो गया। ठीक है अमर भाई, ठीक है, एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करते हैं ना, जिसमें ये चारों, जो आप 3-4 चीजें निकालते हैं ना, ये निकाल के देखिए तो, ये वाला क्वेश्चन। आज क्लास नहीं हुई थी, सुबह सुबह तो क्लास होती है भाई, डेली होती है, सुबह क्लास क्यों नहीं होगी क्लास।
हो गया ये वाला? ठीक है सम्राट भाई, ठीक है, चारों कर लीजिए, फिर मैं आपको चारों के साथ करवा देता हूँ। अमर भाई ठीक है। चलिए करके देख लेते हैं भाई, यहाँ पे करके देख लेते हैं ना इसे। भाई देखिए क्या कहा गया, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 20%। चीनी की कीमतों में कितनी बढ़ोतरी है भाई? 100 से 120 हो गया है। ड्यू टू दिस फैमिली परचेसेस 12 kg लेस शुगर फॉर 300 रुपए। यहाँ पे दोनों बातें कही गई है। 12 किलो कम चीनी खरीदता है 300 रुपए में। 300 रुपए खर्चा करता है, पहले भी खर्चा करता है, अब भी खर्चा करता है, लेकिन अब 12 kg कम चीनी, मतलब 12 kg कम खरीद पाता है। तो कैसे करेंगे भाई फिर? आपसे रेट वेट भी पूछ रखा है, ओरिजिनल प्राइस, करेंट प्राइस, पहले क्या था अब क्या था, रेट वेट सब पूछ रखा है। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है ना। ठीक है सम्राट भाई, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है, आप ये बात समझिएगा कि 300 रुपए की कुछ बात कही गई है, और 300 रुपए में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है 300 रुपए में। ठीक है, ठीक है पूजा, ठीक है, ठीक है, सही है। 300 रुपए में ही आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। देखिए अगर हम ना 20% के बिहाफ पे अगर हम चीजों को करेंगे तो हमारा सारा चीज गलत हो जाएगा, और यहाँ पे जो कि 20% लेने से फिट बैठ रही चीज है। लेकिन बस आप ये सोचिए ना कि हमें जो है, जब 100 से 120 हो गया, कंजम्पशन में कितनी कमी करनी है भैया? तो कंजम्पशन बता रखा है कि 300 रुपए की बात कही है, कि मतलब पहले भी हम 300 रुपए का करते थे, अब भी 300 रुपए कर रहे हैं। यानी कि कंजम्पशन में कहीं भी कमी नहीं है। यानी कि आपको कितना कम करना पड़ेगा? आपको 20 रुपए कम करना पड़ेगा। किस पे कम करना पड़ेगा? 120 पे। यानी कि एक बटे क्या हो जाएगा? 6। 1/6 की आपको कमी करनी है। तो अगर एक यूनिट की वैल्यू है 12 kg और ये 12 kg कम कर रहा है, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 72 kg। ये हो जाएगा ना 6 × 12, 72 kg। यानी कि नीचे वाला ओरिजिनल होता है ना मूल, तो ओरिजिनल कितना हो गया भाई? ये हो गया 72 kg। करेंट कंजम्पशन, अब वो पहले से 12 kg कम खरीद पाता है, मतलब अब वो कितना खरीद पाता है? ठीक है ना, ठीक है। अब वो 12 kg कम खरीदता है, यानी कि कितना खरीदता है? 60 kg। ओरिजिनल प्राइस, मतलब कि जब 72 kg खरीदता था तो कीमत क्या थी? तो भैया 300 रुपए में वो 72 किलो लेके आता था, जो कीमत आएगी लिख लीजिए। बाद में करंट प्राइस क्या है भाई? वो
60 के सॉरी 300 रुपए में 60 केजी लेके आता था, तो 300 रुपए में 60 केजी लेके आएगा तो काट दीजिए 6 5 30, यानी कि 5 रुपए की कीमत रही होगी। और जब 72 लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, 72 7 4 जा 28, 72 चौके और क्या हो जाएगा 7 4 जा 280, 280 और 4 2 8, 12/72, तो ये हो जाएगा 12 6 जा 72, 4 1/6, 4 सही 1/6 आ रहा है ना रुपए। ये आपका सारा का सारा हो गया, ओरिजिनल प्राइस, करंट प्राइस, जो भी प्राइस सब आप निकाल सकते हैं यहाँ पे। भाई समझ में तो आ रही है ना चीजें, बात बन रही है ना। देखिए मैं जानबूझ के इतने सारे क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए बढ़िया से। सब आंसर आ रहा है बट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। ठीक है समझ गए बात को। थोड़ा सा ना लैंग्वेज भी कॉम्प्लिकेट कर देता है, क्योंकि बार बार एक ही चीज करने से ना कॉम्प्लिकेशन लगने लगता है, यार ये क्या सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। ठीक है, एक का क्वेश्चन होगा ना तो उतना डाउट नहीं आएगा, लेकिन बार बार अगर एक ही टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो डाउट बहुत ज्यादा आने लगता है। चलिए एक का और क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड, फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड उठा लेते हैं। भाई सीख रहे हैं तो सीख ही लेते हैं बढ़िया से। चले ना आगे। 20 के चक्कर में फंस गए थे, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन करिए 50 नंबर। ये कीजिए। हो गया। चार सौ पचास ठीक है, पूजा देख लेते हैं अभी। और किसी का आया भाई आंसर? नरगिस ठीक है, सम्राट भाई ठीक है, मतलब कॉमन आंसर आ रहा है सबका। 50, 500 - 50, अच्छा ठीक है बहुत बढ़िया। वर्षा ठीक है आपका भी ठीक है, सभी का ठीक है भाई आंसर। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है आपसे कि द प्राइस ऑफ ए राइस, द प्राइस ऑफ राइस इज डिक्रीज बाय 10% ड्यू टू विच अ फैमिली परचेसेस 50 ग्राम मोर राइस इन रुपीज 1, फाइंड द ओरिजिनल कंजम्पशन। भैया देखिए क्या है, कीमत क्या हुई है, 100 से क्या हो गई है
90 हो गई है। आपको कितना बढ़ाना है भाई? आपको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 रुपए में पहले भी खर्चा हो रहा था, 1 रुपए अब भी खर्चा हो रहा है, यानी कि 10% की बढ़ोतरी करनी है। किस पे करनी है भाई? 90 पे करनी है। यानी कि फ्रैक्शन क्या बना आपका? 1/9। अगर एक की वैल्यू आपका है कितना, कितना दे रखा है भाई? 50 ग्राम। तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 × 9 यानी कि 450 ग्राम। और पूछा गया फाइंड द ओरिजिनल कंजम्पशन। ओरिजिनल कंजम्पशन कितना था भाई पहले? ओरिजिनल कंजम्पशन कितना था? तो नीचे वाला ही तो होता है ना ओरिजिनल, जिसको हम मूल भी कहते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 450 ग्राम। ठीक है, कीमत उमत पूछेगा तो आप डिवाइड कर दीजिए भाई। 1 रुपए में 50, 1 रुपए में कितना? 450 ग्राम। जो भी आपसे पूछेगा कर दीजिएगा। खर्चा वो 1 रुपए ही कर रहा है। चलिए कीजिए इसे। हो गया भाई? डन। किसी का हो गया हो तो बताइए। नहीं हुआ क्या किसी का? पूजा ठीक है, 28%। ठीक है, देख लेते हैं।
32 नागिस, ठीक है। सम्राट भाई ठीक है, अलग अलग आंसर है सबका, करके देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या क्या रखा है कि एक आदमी है कोई, वो क्या कर रहा है कि 75% अपना इनकम जो है खर्चा कर रहा है। तो मान लेते हैं उसकी कोई इनकम है कि भाई उसकी इनकम मान लीजिए आए कि वो 100 रुपए कमाता था, खर्चा कितना करता था भाई, मतलब 100 रुपए अगर कमाए तो कुछ तो खर्चा करता था, एक्सपेंडिचर वो करता था 75%, खर्च 75%, यानी कि 75 रुपए। तो उसकी बचत क्या होती है भाई, सेविंग्स, उसकी बचत क्या होती रहेगी, तो 100 में से 72 घटा देंगे, जो आएगा वही हो जाएगा। 72 और 8, 80 और 28, मतलब सेविंग्स उसकी 28 रुपए होती थी, यानी कि 28% हुई होगी। अरे सॉरी 75, 75, सॉरी 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 75 घटा देंगे ना, मैंने गलत कर दिया, 25 रुपए, ठीक है, 25। अब कह रखा है कि उसकी इनकम जो है 20% बढ़ गई एंड एक्सपेंडिचर जो है 10% बढ़ गया, तो सेविंग कितना हुआ। तो भैया इनकम अगर 10% बढ़ी, 10% बढ़ेगा तो क्या होगा, +10 हो जाएगा, 100 का 10%, 10 यानी कि 110 हो गया। एक्सपेंडिचर बढ़ा तो कितना हो जाएगा भाई, एक्सपेंडिचर भी बढ़ा, कितना हो जाएगा, कितना है 20%, 20%, 75 का 20% यानी कि 7 दूनी 14 और एक 15, 15 बढ़ जाएगा, 75 और 15 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। सेविंग्स में अंतर कितना आएगा भाई, तो पहले 110, पहले 100 और 75 खर्चा करता था, अब 110 कमाता है, 90 खर्चा करता है, माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 110 में से 90 घटा दीजिए, तो अब सेविंग्स कितनी है भाई, 20 रुपए। पहले सेविंग्स कितनी थी, 25 रुपए, अब सेविंग्स होगी इसकी 20 रुपए। तो भैया 20 रुपए सेविंग्स होगी, तो यहाँ पे क्या हुआ, अच्छा इनकम बढ़ा 20%, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, इनकम 20% बढ़ा भैया, एक्सपेंडिचर 10%, ये मैंने गलत कर दिया। इनकम 20% बढ़ा है, यानी कि ये 20 हो गया, ये 120 हो गया, एक्सपेंडिचर 10% यानी कि 75 में कर दीजिए, 7.5 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 82.5। अब ठीक है ना, 82.5, अब देख लीजिए, अब सही है ना, तो इसको माइनस कर दीजिएगा, 120 में से 82.5, तो ये हो जाएगा 17.5, 27.5, 37.5, मतलब 37.5 रुपए मान लीजिए। तो भैया कितना बढ़ा, पहले इनकम इतनी थी, अब इनकम सॉरी सेविंग्स पहले उतनी 25 रुपए बचाता था, अब 37.5 रुपए बचाता है, कितना एक्स्ट्रा, 12.5 रुपए एक्स्ट्रा, किस पे, किस पे, 25 पे, पुरानी चीज को नीचे रखते हैं, इंटू क्या कर देंगे 100, तो 25 चौके 100 हो जाएगा, 12 चौके 48 और 2 50%, आंसर तो भैया 50% आ रहा है। मैंने 75 में 10 कर दिया था, अच्छा नहीं 10% था ना, पर 10% मतलब कितना हो जाएगा, 75 का 10% यानी कि 7.5, ठीक है, ठीक है। 50 कैसे आया, 50, 12.5 मतलब क्या होता है, 12.5 मतलब क्या होता है, 12.5, 12 दूनी 24, एक 25/2 होता है। आप ऊपर ऐसे भी कर सकते हैं, 25/2 और बटे में 25 गुणे में 100, तो भैया में 2 गुणे 25 इंटू 100 कर दीजिए, तो 25 25 कट जाएगा, 2 50 जा 100, 50% ऐसे आ गया। मैंने तो ऐसे कर दिया था, 25 चौके 100 और 12 चौके 48, आधा का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 48 में 2 जोड़ दिया, 50 हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, खत्म कर देते हैं। एक क्वेश्चन और ले लीजिए, होमवर्क ले लीजिए भाई, इसको करके आइएगा, ये वाला क्वेश्चन ले लीजिए, होमवर्क इसको करके आइएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हो गया, फिर अटक गया था 12.5 में, अच्छा कोई बात नहीं,
ठीक है, तो चलिए ब्रेक ले लीजिए भाई। ये क्वेश्चन तो सभी का मुझे किया हुआ चाहिए, ये क्वेश्चन सबका करके चाहिए चाहे जैसे भी। ठीक है, चलिए ब्रेक ले लीजिए और सभी को गुड नाइट। और भैया ये क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा एक बार ट्राई अपने से, इस टाइप के पेपर में सवाल पूछे जा सकते हैं आपके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए सबको गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच पूजा, सबको गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।